नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परमात्मा राम शुक्ला है। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में खूब एंजॉय कर रहे होंगे और सब लोग खुश होंगे। आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करेंगे जो कार्ड रीडर एक्सचेंज हो रहे हैं, कार्ड रीडर एक्सचेंज करके लोग फ्रॉड कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और समझेंगे कैसे हम लोग उससे बच सकते हैं। तो आइए डिटेल में हम और समझते हैं। हम लोग कार्ड रीडर फ्रॉड के बारे में समझेंगे कि कैसे लोग कार्ड से एक्सचेंज करके और फ्रॉड करता है। तो नंबर एक तरीका जो लोग यूज़ कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड कर रहा है वो एटीएम पे जाके करते हैं। एटीएम पे क्या होता है कि आपसे बोलेंगे कि आपने मान लीजिए कम आपको एटीएम चलाना आता है, तो आप क्या करोगे, किसी से हेल्प लोगे। हेल्प के ड्यूरेशन में क्या होता है कि बंदा आपसे बोलेगा कि जी लाओ मैं कार्ड आपका लगा देता हूँ। जब आप अपना कार्ड उसे देते हो तो वो आपका कार्ड नहीं लगाता है, वो सिमिलर ही टाइप के कार्ड, जैसे मान लीजिए आपका वीज़ा कार्ड है या मास्टर कार्ड है या रुपी कार्ड है, सेम टाइप का कार्ड उसके पास रहता है और वो आपके कार्ड को देख के पहले से ही भांप लेता है और सेम कार्ड टाइप का कार्ड लगाएगा, वो उस समय लगाएगा और आपसे बोलेगा पिन डालो। जब आप पिन डालिएगा तो उस समय क्या होता है कि वो आपका पिन जो है वो भी देख लेता है साइड से। अब जब बोलेगा आपने कार्ड तो अपना दिया था पर आपका कार्ड तो उसने लगाया नहीं, कार्ड तो दूसरे का लगाया और पिन आपने अपना डाला। ऐसे में क्या होगा कि आपका ट्रांजेक्शन उस समय नहीं होगा और इनकरेक्ट पिन आएगा और आप वो बोलेगा, आपके दो एक बार ट्राई करोगे, बोलेगा आपसे नहीं हो रहा, छोड़ दीजिए। उसका काम बन गया, क्योंकि वो कार्ड आपसे स्वैप कर लिया। वो फ्रॉड वाला कार्ड जो था, जो डुप्लीकेट कार्ड था, वो उसने लगा रहे थे और आप वाला कार्ड सेफ उसने रख लिया। जैसे ही आप जाओगे वो क्या करेगा कि आपके कार्ड को लगाएगा, पिन आपका देख लिया है और वहाँ से अब वो फ्रॉड करेगा। उससे कि जो भी पैसे निकल सकते उससे निकाल लेगा। पैसे निकालने के बाद में आपको मैसेज आएगा, आप फिर अपने कार्ड बंद कराओगे, लेकिन उस ड्यूरेशन में आपको नुकसान हो जाएगा। आप बच कैसे सकते हैं कि भाई आपको अपने कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे आपका मान लीजिए कि वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, रुपी कार्ड है, तीन तरीके के कार्ड आते हैं। इन कार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई ये हमारा वीज़ा कार्ड था, मास्टर कार्ड था और मेरा इस पे नाम लिखा हुआ था या क्या था। आप जब भी किसी से हेल्प, पहले नंबर तो हेल्प ले ही ना। मान लीजिए आप ले भी रहे हेल्प, तो उस ड्यूरेशन में आप ये बिल्कुल ख्याल रखिए कि हमें, जब हमने हेल्प ले रहा हूँ तो वो कार्ड जो मैं दूसरे को दे रहा हूँ वही कार्ड है मेरा। चूँकि फ्रॉडेस्टर लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं कि आप कार्ड दोगे आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका जो कार्ड था वो कार्ड उनके पास हो जाएगा और उनका वाला कार्ड आपके पास आ जाएगा और आपको भनक भी नहीं लगेगा। वो आपको उस ड्यूरेशन में, ट्रांजेक्शन के ड्यूरेशन में बोलेगा भी कि भैया आप देखो आपका पिन तो ले नहीं रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आपको कैसे भी इधर उधर डिस्ट्रैक्ट करके और आपके कार्ड से फ्रॉड कर लेगा। दूसरा फ्रॉड करने का कार्ड का जो तरीका होता है वो होता है सर्विस डिलीवरी पॉइंट पे। जैसे कि मान लीजिए आप कोई सर्विसेज ले रहे हैं, जैसे टैक्सी से जा रहे हैं या कोई डिलीवरी करने आया, तो उस ड्यूरेशन में भी आपने कार्ड से अगर स्वैप करके ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वो आपके कार्ड लेते हैं और स्वैप कर लेते हैं, बाद में पिन आप डालते हो देख लेते हैं और वो क्या करते हैं कि वो कार्ड दूसरे आपको पकड़ा देते हैं। आपका कार्ड चूँकि पिन भी उन्होंने देख लिया और कार्ड भी आप उन्हें दिए हो तो स्वैप कर देते हैं। उस समय पर्सन ध्यान नहीं देता कि ये हमारा कार्ड है या दूसरे का कार्ड है और वो कार्ड अपना ले लेता है कि हमारा ही कार्ड है, बाद में उसके कार्ड से फ्रॉड हो जाता है। तो दूसरा ये तरीका है। तीसरा तरीका जो यूज करते हैं फ्रॉडेस्टर, वो क्या करते हैं, ये पहले होता था, अभी करंटली नहीं होता है, होता था काउंटरफिट कार्ड। ये ऐसे कार्ड, काउंटरफिट का मतलब है डुप्लीकेट कार्ड। पहले क्या करते थे कि आपने कार्ड लगाया तो उसमें जो कार्ड में इंफॉर्मेशन होता है उसे वो स्ट्रैपिंग डिवाइस लगा के और उसका डिवाइस से वो इन्फॉर्मेशन आपका थिफ्ट कर लेते थे, चोरी कर लेते थे। चोरी करने के बाद क्या करते थे कि उनके पास में ब्लैंक कार्ड होते थे। ब्लैंक कार्ड से वो क्या करते, आपके इन्फॉर्मेशन को उस ब्लैंक कार्ड में राइट कर देते थे। राइट करने के बाद में अब आपका डाटा राइट हो गया वो ब्लैंक कार्ड में, जिसके थ्रू वो अपना जाके आपका पिन पहले ही वो देख लेते हैं, पता कर लेते हैं कि भैया इस कार्ड का पिन क्या है। और जब वो स्कैमर डिवाइस लगाते हैं जिससे ये कार्ड का क्लोन बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पिन भी कैमरे के थ्रू रिकॉर्ड कर लेते हैं और आपका कार्ड जो है, कार्ड का इन्फॉर्मेशन भी वो जो स्कैमर डिवाइस लगाते हैं उसमें रिकॉर्ड हो जाता है और ये दोनों चीज़ उन्हें मिल जाता है, जिससे आपका डुप्लीकेट बना के कार्ड और फ्रॉड कर लेते हैं। तो ये पहले होता था, अभी कम होता है, पर इससे अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा कार्ड जो तीसरा टाइप है जो फ्रॉड का,
अक्सर क्रेडिट कार्ड से होता है। ये होता है फिशिंग टाइप में, मतलब क्या है कि एक मेल आएगा आपके पास में और बोलेगा कि आपको कुछ गिफ्ट देने के लिए, मतलब कुछ रिवार्ड बोलेगा या बोलेगा आपको प्राइज़ मिलेगा, ऐसा करके मेल या मैसेज आएगा। आप क्या करिएगा कि वो कुछ आपको बोलेगा आप ये सारी डिटेल मुझे दे दो और मैं आपको इसके बदले में कुछ पैसे, आप ये सारा इन्फॉर्मेशन दोगे तो जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए आप बिन कर जाओगे या गाड़ी मिल जाएगी, ऐसे करके आपको भेजेगा। वो फिशिंग मेल आता है, जो फ्रॉडेस्टर लोग ईमेल भेजता है या मैसेज आता है, उसमें क्या होता है आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन भेजिएगा, सारा डिटेल चला जाएगा और वो आपका अकाउंट साफ़ कर देगा या क्रेडिट कार्ड साफ़ कर देगा, क्योंकि उसके पास में पहले ही क्रेडिट कार्ड के इन्फॉर्मेशन होते हैं। और वो कहाँ से मिल जाते हैं, चूँकि क्या होता है कि आपने कहीं ना कहीं जाके स्वैप करते हो या करते हो, कार्ड अपना यूज़ करते हो, वहाँ से डिटेल वो उन्हें पहुँच जाता है। वो डिटेल डाटा बिक भी जाते हैं जनरली, तो लोग वहाँ से पता कर लेता है। चूँकि आपके पास ये फ़िशिंग मेल आया है तो आपका क्रेडेंशियल उनके पास है, तभी ये फ़िशिंग मेल आया है और वो फ्रॉड इस मेल के थ्रू कर सकता है, इसलिए आपको भेजा है। तो इस तरीके के फ़िशिंग मेल जो अवेयरनेस है, जो आपको कोई कहे कि फ्री में चीज़ें मिल रही है या देंगे, आप इसमें इन्फॉर्मेशन मुझे दीजिए, तो आप कदाप मत दीजिए, क्योंकि फ्री में कुछ नहीं मिलता है और जो आपके पास है वो भी आप लूज़ कर जाओगे। तो ऐसे फ्रॉडेस्टर के चक्कर में ना आए, नहीं तो आपके अकाउंट में जो भी है वो भी साफ़ हो जाएगा। तीसरा है जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, वो है कि भैया कार्ड, मान लीजिए आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, चाहे डेबिट कार्ड से है या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो या क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो। अब ऑनलाइन आप कर रहे हो तो उसमें जो हैकर्स लोग होते हैं, जो थेफ्ट टाइप के लोग होते हैं, जो चोरी करते हैं, वो क्या करते हैं कि डाटा को, जिस डाटा से आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसमें, उस केबलों में वो एक इंटरसेप्ट डिवाइस लगा देते हैं, जिससे क्या करता है कि वो डेटा को कैप्चर कर लेता है। डेटा कैप्चर कर लेता तो आपने जो ट्रांजेक्शन किया है वो ट्रांजेक्शन भी उसी डाटा के माध्यम से ही जाता है। तो वो डाटा को क्या करते बाद में डिकोड कर लेते हैं, डिकोड करके, और उन्हें ये इन्फॉर्मेशन पता चल जाता है कि ये आपने इसमें पिन डाला था, ये आपका कार्ड का डिटेल है, ये आपने यूज़ किया है। तो ये सारी चीज़ें भी एक तरीका है जिसमें ऑनलाइन ये साइबर क्राइम फ्रॉड करते हैं लोग, कि भैया आपके डाटा को चोरी कर लेते हैं। डाटा मतलब इंटरप्टेड केबल है, केबल लाइन केबल जैसे लगा है, या कोई केबल माध्यम है जो आपके आसपास से जाता है, उन्हें पता है, तो वो लोग क्या करते हैं उसमें अपना डिवाइस लगा के डाटा कैप्चर कर लेते हैं, बाद में उसे डिकोड करते हैं और डिकोड करके उन्हें क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, पासवर्ड मिल जाता है, जिसके बाद में वो जाके ट्रांजेक्शन करते हैं। तो अक्सर जब ऐसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये कोशिश करें कि भैया हम जो सिक्योर साइट यूज़ करेंगे। सिक्योर साइट में क्या होता है, जो HTTPS होते हैं वो सारे सिक्योर साइट होते हैं। उस सिक्योर साइट में क्या होता है कि हम जाके उसे मतलब ये कर सकते हैं कि जब डाटा उसमें कम्युनिकेट होता है तो बहुत हाई इनक्रिप्शन में होता है, जिससे कि जनरली उसे आदमी डिकोड नहीं कर पाता है। तो हमें अक्सर ये ध्यान रखना चाहिए, और मतलब ऐसे नहीं कि किसी भी साइट पे जाके अपना इन्फॉर्मेशन देना है। ये बिल्कुल ख्याल करना है कि मान लीजिए जिस बैंक का कार्ड है, चूँकि बैंक जो टर्मिनल देते हैं वो अक्सर वो सिक्योर ही होता है, उसे सिक्योरिटी बहुत हाई सिक्योरिटी के बीच में कर देते हैं, जिससे कि इसका बहुत कम चांस रहता है। पर अवेयरनेस ज़रूरी है और ये ध्यान रखना चाहिए कि भैया हमें कहीं भी करना है ट्रांजेक्शन तो वो सिक्योर साइट होना चाहिए, HTTPS होना चाहिए। हर जगह ऐसे जो अनसिक्योर साइट है उस पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आशा है कि आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगेगा। अगर ये अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि और आप लोग क्या जानना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, और जो हमने इन्फॉर्मेशन दिया वो आपको कैसा लगा है ये भी बताइएगा, जिससे कि हम भी प्रोत्साहित हों कि भैया सही चीज़ बता पा रहे हैं, आपको नहीं बता पा रहे हैं, और क्या कोशिश करना चाहिए अच्छे से आपको, और कैसे आप बच सकते हैं, आपके साथ फ्रॉड ना हो। तो मैं कोशिश करूँगा कि उस पर और कुछ बना के बताऊँ, वीडियो बनाऊँ, जिससे आप लोग भी समझदार हो जाएं, समझ पाएँ, और ये फ्रॉडेस्टर लोग अपने कामयाबी में, जो उनका काम है, जो कामयाबी पा रहे हैं फ्रॉड करके, वो उसमें कमी आए और लोगों का पैसे बच सके। ओके, आप सभी लोगों का धन्यवाद।